बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है प्लाज्मोडियोफोरोमाइकोटा। इस डिवीज़न के अंदर जितने भी ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं वो ज़्यादातर पैरासाइट्स होते हैं और ज़्यादातर प्लांट के ऊपर इन्फेक्ट करते हैं। इनको हम एंडोपैरासाइट स्लाइम मोल्ड भी बोलते हैं, क्योंकि ये दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म ख़ास तौर पे प्लांट की बॉडी के अंदर रहता है और उनके अंदर डिफरेंट डिजीज़ कॉज करता है। इसके प्लाज्मोडियोफोरा की दो इम्पोर्टेंट जेनरा हैं। एक का नाम है प्लाज्मोडियोफोरा और दूसरे का नाम है स्पॉन्जोस्पोरा। ये दो इम्पोर्टेंट जेनरा हैं जो कि प्लांट फैमिलीज़ को ज़्यादा इन्फेक्ट करते हैं। इसको हम ऑब्लिगेट पैरासाइट भी बोलते हैं। ऑब्लिगेट का मतलब होता है ऐसे पैरासाइट जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर स्ट्रिक्टली रहते हैं या अपने होस्ट के साथ स्ट्रिक्टली बाइंड होते हैं। उनके बगैर ये अपनी लाइफ पॉसिबल इनकी नहीं होती। पैरासाइट किसके हैं? ये एल्गी, फंजाई और डिफरेंट प्लांट के ऊपर ये अटैक करते हैं। ये करते क्या है? ये इनलार्जमेंट करते हैं ऑफ सेल्स, ख़ास तौर पे रूट्स की, यानी जिन सेल्स के अंदर ये ग्रो कर रहे होते हैं उनकी इनलार्जमेंट का बायस बनते हैं, उनके स्वेलन होने का बायस बनते हैं, यानी क्लब शेप उनको बना देते हैं। जो इसकी स्पीशीज़ हैं ज़्यादातर जो प्लाज्मोडियोफोरा ब्रासिकी है, ये ज़्यादातर क्लब रूट ऑफ कैबिज, यानी कि ये डिजीज़ कॉज करती है कैबिज के अंदर, क्लब रूट की। कैबिज यानी गोभी वगैरह के अंदर उनकी जो रूट्स होती हैं उनको बहुत ज़्यादा स्वेलन कर देती हैं, बहुत ज़्यादा इनलार्ज कर देती हैं और वो उनको फिर बाद में ब्रस्ट कर देती हैं। सेकंड वन है स्पॉन्जोस्पोरा सेप्टिडेनी है, जो कि डिजीज़ कॉज करती है स्कैब ऑफ पोटैटोज़ की, यानी आलू के ऊपर ये अटैक करती है और उनके गलने सड़ने का बाइस बनती है। आज हमने जो डिस्कस करना है, इसकी जो टाइप है वो है प्लाज्मोडियोफोरा। सबसे पहले हम इसकी क्लासिफिकेशन देखेंगे। इसकी जो डिवीजन होती है वो होती है प्लाज्मोडियोफोरोमाइकोटा। क्लास है इसकी प्लाज्मोडियोफोरोमाइसीड्स। ऑर्डर है इसका प्लाज्मोडियोफोरेल्स। फैमिली है इसकी प्लाज्मोडियोफोरेसी एंड जीनस हिस्सा इसका है प्लाज्मोडियोफोरा। नेक्स्ट है इसकी अक्रंस, कहाँ पर पाया जाता है? ये ज़्यादातर शुरू में जैसे हमने बात की कि ये इंटरसेलुलर पैरासाइट है, दूसरे लिविंग बॉडी की सेल्स के अंदर रहता है। और ये ज़्यादातर किसका पैरासाइट है? ये ब्रासिका फैमिली जो है उसके ऊपर ज़्यादातर इन्फेक्ट करता है। उस जैसे कैबिज है उन प्लांट्स को ज़्यादा इन्फेक्ट करता है। करेगा क्या? ये क्लब रूट या फिंगर एंड टो डिजीज़ कॉज करेगा। ठीक है, ये दो डिजीज़ ये कॉज करते हैं। रूट्स जो हैं वो क्या हो जाती हैं? बहुत ज़्यादा स्वेल्ड हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा फूली हुई नज़र आती हैं। नेक्स्ट हम इसका जनरल सेल स्ट्रक्चर देखेंगे कि इसका सेल किस तरह का नज़र आता है। ठीक है, इसका सेल इस शेप का होता है और इसके अंदर मोस्टली 30 न्यूक्लियाई पाए जाते हैं, यानी एक सेल के अंदर 30 न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं। ये है इसका न्यूक्लियस, यानी यहाँ पर थोड़े से दिखाए हैं लेकिन इसके अंदर तकरीबन 30 न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं। जो न्यूक्लियस है उसके साथ एक टाइसोम यानी कि गोल्जी अपरेटस जो होता है वो अटैच होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी इसके अंदर मिलता है, क्योंकि ये यूकैरियोटिक सेल है तो इसके अंदर डेफिनेटली सारी चीज़ें प्रेजेंट होंगी। इसके अंदर लिपिड ड्रॉपलेट्स होते हैं, इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होता है जिससे ये सेलुलर रेस्पिरेशन करेगा, और न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है और बाहर की तरफ इसकी सेल वॉल प्रेजेंट होती है। ठीक है, इसके अंदर तमाम प्रोटोप्लाज्मिक बॉडी सारी की सारी प्रेजेंट होती हैं। और इसके अंदर कितने न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं? तकरीबन 30 न्यूक्लियाई होते हैं और हर न्यूक्लियाई जो होता है वो क्या होता है? हिप्लॉइड होता है। इसकी हाफ लाइफ हिप्लॉइड और हाफ लाइफ जो है वो डिप्लॉइड गुजरती है। नेक्स्ट हम इसकी देखेंगे रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन कैसे होती है? 3 तरीक़ों से होती है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आज हमने ये दो टॉपिक डिस्कस करने हैं, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सबसे पहले हम देखेंगे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। उसके अंदर दो मेथड इस्तेमाल होते हैं। पहला मेथड क्या है? फ्रेगमेंटेशन, यानी कि बॉडी जो है वो डिवाइड हो जाती है बहुत सारे सेगमेंट्स में और हर सेगमेंट जो होता है वो आगे प्लाज्मोडियम को बना लेता है, यानी न्यू सेल्स बना लेते हैं। ठीक है, ये एक पीस है, यानी कि या तो एक्सीडेंटली कट आउट हो गया है या फिर बाकी सब उसका डिस्पोज हो गया है, ख़त्म हो गया है, तो बाकी जो बचने वाला हिस्सा है, रिमेनिंग पोर्शन है, वो आगे न्यू जो है वो बॉडी प्रोड्यूस कर देगा। जो सेकंड वन है वो है क्रैंकियर्ड फॉर्मेशन। इसके अंदर क्या होता है? फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक होस्ट सेल है। ठीक है, होस्ट सेल के अंदर प्लाज्मोडियम आ गए हैं, यानी इन्होंने इसके ऊपर अटैक किया, इसके अंदर पेनिट्रेट करके होस्ट बॉडी के अंदर यानी कि प्लांट सेल के अंदर ये
आ चुके हैं। अब क्या होगा, अब होस्ट सेल भी डिवाइड करेगा। जैसे होस्ट सेल डिवाइड करेगा, ये प्लाज्मोडियम भी उसके साथ डिवाइड करना शुरू कर देंगे। ठीक है, ये देखें, एक सेल से प्लांट बॉडी का यानी होस्ट जो है इसका, उसके भी नेक्स्ट सेल डिवाइड हुए हैं और उसके साथ साथ जो इसके अंदर प्लाज्मोडियम मौजूद हैं वो भी आगे डिवाइड हो रहे हैं। ये प्रोसेस रिपीट होता रहता है, प्लांट सेल भी डिवाइड होते रहते हैं, प्लाज्मोडियम भी डिवाइड होते हैं रहते हैं और बहुत सारे जो हैं वो प्लाज्मोडियम यहाँ पर बन जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो ग्रुप ऑफ इन्फेक्टेड सेल, यहाँ जारी सी बात है जितने भी सेल्स हैं उन सब के अंदर प्लाज्मोडियम मौजूद हैं, तो ये क्या बन जाएगा, ग्रुप ऑफ इन्फेक्टेड सेल बन जाएगा। तो ग्रुप ऑफ इन्फेक्टेड सेल जो है उसका हम क्या बोलते हैं, क्रैंकीयार्ड फॉर्मेशन बोलते हैं। ठीक है, यानी कि फॉर एग्जांपल हमारा होस्ट जो है इसका प्लाज्मोडियम का, वो क्या है, प्लांट सेल है, तो प्लांट सेल भी डिवाइड करते जाएंगे, प्लाज्मोडियम भी डिवाइड करता जाएगा और पूरे का पूरा प्लांट सेल का जो ग्रुप है जो कि इन्फेक्ट हो चुका है उसके हम बोलते हैं क्रैंकीयार्ड फॉर्मेशन। सेकेंड वन है ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसके अंदर सिंगल सेल जो है वो आगे अपनी प्रोजेनी प्रोड्यूस कर देता है। जो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो मोस्टली एल्गी और फंजाई के अंदर स्पोर्स के ज़रिए से ही रिप्रोडक्शन होती है। तो इसके अंदर क्या है, सिंपल स्पोर्स बनेंगे या फिर ज़ोस्पोर बनेंगे या फिर ये मैक्स अमीबा के ज़रिए से अपने ए सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेगा। ठीक है, अब हम फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे कि इसके अंदर जो फर्स्ट तरीका है स्पोर फॉर्मेशन का वो किस तरह से होता है। होना क्या है कि ये होस्ट सेल है जिसके अंदर इसने अटैक किया हुआ है। होस्ट सेल के अंदर पहले ये पूरा एक 30 न्यूक्लियर के साथ एक सेल मौजूद था। ठीक है, तो उसके बाद जब ये स्पोर फॉर्मेशन करता है तो क्या करेगा कि जो इसकी बॉडी के अंदर 30 न्यूक्लियर मौजूद थे एक सेल के अंदर, वो थोड़ा थोड़ा प्रोटोप्लास्ट लेकर अपने आप को सिंगल स्पोर के अंदर कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, एक सेल 30 सेल्स के अंदर डिवाइड हो जाएगा। क्या, जैसे यूनिन्यूक्लिएट, यानी कि पहले वो क्या था, 30 न्यूक्लियाई वाला था, अब ये क्या बन चुका है, यूनिन्यूक्लिएट सेल्स बन चुके हैं। ठीक है, यूनिन्यूक्लिएट सेल क्या करेंगे, जैसे ही बहुत सारे सेल्स बनेंगे ये यहाँ से क्या करेंगे, रिलीज हो जाएंगे, होस्ट सेल को ब्रस्ट कर देंगे और ब्रस्ट करने के बाद होस्ट सेल से रिलीज हो जाएंगे। ठीक है, तो जब तक अनफेवरेबल कंडीशन रहती है तब तक ये जर्मिनेट नहीं करते, ये वैसे ही सॉइल के अंदर पड़े हुए रहते हैं। ठीक है, तब तक जर्मिनेट नहीं करते। तो जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आएगी ये क्या करेंगे, ये ज़ूस्पोर के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे, यानी इन्होंने अपनी जर्मिनेशन स्टार्ट कर देनी है। और जर्मिनेशन करने के लिए सबसे पहले ये क्या करेंगे, अपने आप को अपना जो है एक फ्लैजेला डिवेल्प कर लेंगे, या एक फ्लैजेला डिवेल्प होता है या दो फ्लैजेला डिवेल्प होते हैं, या सिंगल फ्लैजिलेट या फिर बाई फ्लैजिलेट स्ट्रक्चर ये डिवेल्प कर लेंगे। तो यहाँ तक जो स्ट्रक्चर है ये सारा सॉइल के अंदर बना है। ठीक है, यानी कि उन्होंने ब्रस्ट करने के बाद सॉइल के अंदर आ गए थे जो कि स्पोर्स थे, फिर स्पोर्स कन्वर्ट हो गए हैं ज़ूस्पोर के अंदर। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि ये जो ज़ूस्पोर हैं ये कन्वर्ट होते हैं मैक्स अमीबा के अंदर, यानी कि अमीबा लाइक मोमेंट होती है। इसने क्या करना है, पहले इसके पास ज़ूस्पोर एज अ ज़ूस्पोर है जिसका एक फ्लैजेला मौजूद है, तो फिर ये ज़ूस्पोर जो होगा ये पेनिट्रेट करेगा नेक्स्ट होस्ट के अंदर। ठीक है, तो पेनिट्रेट करने से पहले ये क्या करेगा, अपना फ्लैजेला यहाँ से लॉस कर देगा और कन्वर्ट हो जाएगा मैक्स अमीबा सेल के अंदर। यानी कि अमीबा जो होता है ऐसा स्ट्रक्चर है जिसका अंदर कोई प्रॉपर शेप भी नहीं होती और इसके अंदर कोई मूविंग बॉडी या मूविंग स्ट्रक्चर भी प्रेजेंट नहीं होता जो इसे हरकत दे सकता है, तो वो सूडोपोडिया के जरिए से मूव करते हैं। ठीक है, तो ज़ूस्पोर कन्वर्ट किस में हो गया, मैक्स अमीबा के अंदर। मैक्स अमीबा में कन्वर्ट होकर ये कहाँ पर आ गया है, होस्ट सेल के अंदर ये आ चुके हैं। अब यहाँ पर क्या होना है कि इसने क्या करना है कि एक जो सेल है इसने मल्टी टाइम माइटोसिस करनी है। ठीक है, माइटोसिस करके बहुत सारे सेल्स जो है ये डिवेल्प कर लेगा। ठीक है, इंक्रीज इन साइज, यानी अपना साइज भी बढ़ा लेगा और उसके अंदर जो न्यूक्लियस है एक, उस न्यूक्लियस को भी मल्टी टाइम डिवाइड करेगा और हर सेल ये किसमें फिर दोबारा से क्या बन जाएगा, प्लाज्मोडियम बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक जो है इसकी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। नेक्स्ट टॉपिक के अंदर फिर हम इसकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और उसका अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन साइकिल जो है वो डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।